समझ लो इस तरह की मुर्दा पड़ी थी घर में 4 दिन से, तो पीली पड़ गई थी इसके। लग रहा था इसके हाथ पांव कल मल रहे थे हम 3 बजे 12 बजे से 3 बजे तक इसको होश नहीं आया था। समझ लो ये निकल चुकी थी, कल थी नहीं इस दुनिया में। सोती इसको नींद इतनी आती, कहती थी मुझे सो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन के नीचे मुझे कोई ले जा रहा है। हालेलुया, समझ रहे हो बात को? नींद में थी ना, इससे कहते विशाल नहीं, कम से कम उसको 50 आवाज लगाओ पर इसको आवाज सुनाई नहीं देती, ऐसी हो जाती थी जैसे एक है ही नहीं दुनिया में। फिर मैं कल कब से बैठे कम से कम 3 घंटा रोई इसको देखते में, तो चलो क्या चाहिए। इसको अंदर कमरे में लेके रह गए, गए साथ पकड़ा, अब पकड़ के इसको उठाया, पता क्या चल लड़की बाहर घूम रेड़े में, तो उठ के आई, इसको वहाँ तक चलाया, इसको चला के फिर बोले 1 गिलास पानी लाओ। पानी दिया, पानी दे के इसको सामने खड़ा किया, खड़ा करके भाई जी ने हाथ रखा, हाथ रख के पानी पिलाया। उसके बाद मैं इसको चक्कर, मैं इसके सर चल नहीं पा रही थी पैरों से, यहाँ से वहाँ तक बाथरूम जाने के लिए इसको पकड़ के ले जाना पड़ता, एकदम जाती एकदम गिर जाती बाथरूम में, कहीं सड़क पे कहीं गिर जाती। तो उनने पानी पिलाने के बाद मैं इसको चक्कर आए, ना इसका पैर में दर्द हुआ, ना इसको बुखार आया। इसने रात को 2 फुलके भी खाए। उसके बाद भाई जी बोले कि सवेरे आना करवा। हालेलुया, पहले सब जन तारीफ करेंगे। ये बेसुध थी परमेश्वर के दास, आप ये जो भाई जी बोले परमेश्वर के दास की बात करें पास्टर जी की, जब वो आपके घर पे आई ये बेसुध थी, हाँ। और उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, आपसे पानी मंगवाया और इनको पानी पिलाया प्रार्थना करके। हाँ। पानी में कोई खूबी कोई निजाकत नहीं होती, जब उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, उसकी आग, उसका मसा उतरता है तो वो पानी नहीं रहता। हालेलुया, वो परमेश्वर का मसा, उसका अनुग्रह हो जाता है, वो आशीष हो जाती है। जब इनके अंदर गई तो उसके बाद जब इनको परमेश्वर के दास ने चलने के लिए बोला, जब उठ के चली और उसके बाद इसने रात को खाना भी खाया। हाँ, 2 फुलके खाए, 2 फुलके भी खाए। और उससे ये थोड़े दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने अपनी गवाही में लिखाया कि इनको बुखार हुआ, इनको चक्कर आने लगे, इनका सिर दर्द इतना कर रहा था, कहते कि 3-3 घंटे जो होश में नहीं आती थी। जब इनका टेस्ट करवाए गए, ब्लड टेस्ट के 2 टेस्ट हुए, इनका एक टाइफाइड का, दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा डेंगू का। दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल 100% बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई बीमारी नहीं आई इसमें। उसके बावजूद भी इनकी फैमिली परेशान थी। इन्होंने गवाही में लिखवाया ये 3-3 घंटे बेसुध थी, इसको कुछ पता नहीं चला, सिर दर्द कर रहा था, चक्कर आ रहे थे, बुखार उतर नहीं रहा था, पता चल नहीं रहा था भी है क्या, क्योंकि बीमारी ब्लड रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा था कि बुखार किस चीज का है, ना ही दवाई असर कर रही थी। और ये अनकॉन्शियस थे, बेसुध थे। तो क्योंकि ये चर्च में कोई काम करते हैं, यहाँ पे जो कपड़े का काम चलता है, यहाँ पे ये काम कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास की तरफ से कॉल गई, तो इनको किसी काम के लिए बुलाया गया। ये चर्च में नहीं आते थे, वैसे यहाँ पे इनका चर्च में किसी काम के रिलेटेड इनका आना जाना था। जब इनको कॉल की गई भी कोई काम है, आप आ नहीं रहे, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, वो बेसुध पड़ी हुई है। तभी परमेश्वर के दास कल शाम को इनके घर पे गए और उन्होंने इनकी बेटी के ऊपर प्रार्थना की। सिस्टर आप बताइए, जब प्रार्थना की तो उसके बाद आप कैसे रहे? खुल के आप अपनी गवाही को बताओ। ठीक थी। जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई उसके बाद आपका जो सिर दर्द था, जो चक्कर था, जो आप बेहोश हो रहे थे, ज्यादा नींद आ रही थी, वो कैसे थी? बिल्कुल ठीक थी। आप आइए, इनकी मदर से हम पूछते हैं, इनकी मम्मी साथ में आए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा परेशान थे उस वक्त। आप बताओ, जब इनको बुखार हुआ, ये 4 दिन इतने बुखार में थे, तब आपके मन में क्या आ रहा था जब आप इसको लेके गए? खुल के आप अपनी गवाही को बताना। मेरे मन में ये आ रहा था कि कोई इसके को चक्कर है, ना कोई से सर इतना था, इसे 50 आवाज लगाती थी पर इसको आवाज सुनाई नहीं देती थी। समझ लो इस तरह की मुर्दा पड़ी थी घर में 4 दिन से। जब कल हमने 12 बजे उसके टेस्ट कराए थे, उसमें पूरा खून निकला, सब कुछ आया, इसको कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर बोला अब समझ में नहीं आ रहा है, इसको जब बुखार ही नहीं है, कुछ रिपोर्ट में कोई गलती आई नहीं है, तो डॉक्टर बोला कि किसी को दिखा लो। फिर हमने पाई जी हमारे यहाँ काम करते हैं, हम इनका काम करते हैं। आपके मन में क्या आ रहा था जब कुछ रिपोर्ट में नहीं आ रहा था और ये 4 दिन से बोल रहे होश में, आपके मन में क्या आया? आपने अभी क्या बोला? हमारे मन में यही आ रहा था, भगवान ऐसा कुछ करो जो लड़की ठीक हो जाए। आपको लगा भी कुछ किया ऊपरी कसर है, कोई ऊपरी चक्कर लग रहा था, तो पीली पड़ गई थी इसके। लग रहा था इसके हाथ पांव कल मल रहे थे हम 12 बजे से 3 बजे तक इसको होश नहीं आया था। समझ लो ये निकल चुकी थी, कल थी नहीं इस दुनिया में। शैतान कभी रिपोर्ट में नहीं आता। हालेलुया। कभी सुना? फिर 7:30 बजे के टाइम पर भाई जी ने फोन किया था, तो हम लोग इसी में लगे थे। हम सोच रहे जाके दरेसी उसको भर्ती कराया रामचरी टेबल हॉस्पिटल में।
तब तक ये पाई जी और दीदी पहुंच गई हमारे घर पे। कहने लगे आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो इसका डैडी बोला कि भाई जी आपको पता ही है लड़की बहुत सीरियस है। कह रहे तुमने हमें क्यों नहीं दसिया? कह रहे मैं डॉक्टर के पास ही था। फिर भाई जी ने इसको अंदर कमरे में लेटी रह उड़ के गए, इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के इसको उठाया के आया, चल लड़की बाहर घूम बेड़े में। तो उठ के आई, इसको वहां तक चलाया, इसको चला के फिर बोले एक गिलास पानी लाओ। पानी दिया, पानी दे के इसको सामू खड़ा किया, खड़ा करके भाई जी ने हाथ रखा, हाथ रख के पानी पिलाया। उसके बाद न इसको चक्कर, न इसके सर, चल नहीं पा रही थी पैरों से, यहाँ से वहां तक बाथरूम जाने के लिए इसको पकड़ के ले जाना पड़ता था। एकदम जाती, एकदम गिर जाती बाथरूम में, कहीं सड़क पे कहीं कहीं गिर जाती थी। जब उनने पानी पिलाने के बाद न इसको चक्कर आए, न इसका पैर में दर्द हुआ, न इसको बुखार आया। इसने रात को 2 फुलके भी खाए। उसके बाद भाई जी बोले कि सवेरे आना दरबार। हालेलुया। पहले सब जन तारीफ करेंगे इनका जो हियाव है, इतनी इन्होंने देखो तो बहादुरी के साथ ये गवाही खुल के दे रहे हैं। हाँ। लोग बोलते हैं कि हम जहाँ जाकर बोल नहीं सकते, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। और जब ये ऐसे जब ये बेसुध थी, परमेश्वर के दास, आप ये जो भाई जी बोले परमेश्वर के दास की बात करें पास्टर जी की, जब वो आपके घर पे आई ये बेसुध थी। हाँ। और उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, आपसे पानी मंगवाया और इनको पानी पिलाया प्रार्थना करके। हाँ। पानी में कोई खूबी, कोई निजाकत नहीं होती। जब उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, उसकी आग, उसका मसा उतरता है तो वो पानी नहीं रहता। हालेलुया। वो परमेश्वर का मसा, उसका अनुग्रह हो जाता है, वो आशीष हो जाती है। जब इनके अंदर गई तो उसके बाद जब इनको परमेश्वर के दास ने चलने के लिए बोला, जब उठ के चली और उसके बाद इसने रात को खाना भी खाया। हाँ, 2 फुलके खाए, 2 फुलके भी खाए। हाँ। और उससे पहले जो कुछ नहीं खा पी रही थी 4 दिन से। नहीं, थोड़ा बहुत आधी कहीं आधा ब्रेड खा ले, आधा रस खा ले, बस सोती। इसको नींद इतनी आती, कहती थी मुझे सो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन के नीचे मुझे कोई ले जा रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? जब नींद में थी ना, इससे कहते विशाली विशाली विशाली, कम से कम उसको 50 आवाज लगाओ, पर इसको आवाज सुनाई नहीं देती थी। इस लड़की को ऐसी हो जाती थी जैसे एक है ही नहीं दुनिया में। फिर मैं कल कम से 3 घंटा रोई इसको देख के। मैं तो मुझे लगता है लड़की चली गई। और आप चर्च में किस काम से आपको बुलाया गया था? मैं आपको आज सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि भवन की क्या पावर होती है। नहीं पाई जी तो बस इतना बोले कि आप आइए, वहाँ पे बैठ इनको आप कोई काम करने आती है यहाँ पे? नहीं, हम माल बनाते हैं इनका। जो माल बनता है उनका काम है, ये काम करने आए थे। और इनको चर्च में आप पहले नहीं आते थे? कभी नहीं आते। इनको एक बात बताती हूँ, ये सिर्फ माल के लिए आते थे चर्च में, चर्च से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। 1 मिनट। और परमेश्वर के दास कभी नहीं ऐसा जैसे कोई बंदा फोन ना उठाए और फोर्सफुली वो कोई काम नहीं करते, किसी के प्रेशर वाला। उन्होंने पूछा, जब इन्होंने कॉल नहीं उठाई तो वो इनके घर पे गए। हालेलुया। हाँ, दोनों जने गए थे घर पे गए, ठीक है। मुझे आप फोन क्यों नहीं उठाते? जब यहाँ जो चर्च भवन है ना, ये नॉर्मली जब आप आते हो ना, उनको पता हो, किसी को पता हो कि ना हो आपके जीवन में क्या है, यहाँ पे स्वर्गदूत है, परमेश्वर की नजर आप पे होती है। तो उसने क्या बोला वचन में? तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना कि तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे। परमेश्वर की नजर हमारे, हम परमेश्वर को चाहे नहीं जानते, परमेश्वर हमें जानता, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। हम दुनिया में आके बस भूल गए, इधर उधर भटक गए। हालेलुया। और जैसे इनके परमेश्वर के दास इनके घर पे चले गए, क्या था? वो मसा खींच के लेके गया। ये घर यहाँ पे आते थे माल के लिए, परमेश्वर की नजर थी घर में दिक्कत है, परमेश्वर ने अपने दास के मन में डाला। वो घर पे गए, उनको तो नहीं पता था कि बेटी बीमार है। घर जाके देखा, इन्होंने बोला कि बीमार है। उसी वक्त प्रार्थना हुई और इन्होंने बताया कि जब प्रार्थना हो रही थी तो ये बोल रहे कि परमेश्वर के दास से एक खुशबू आ रही थी। गुलाब की खुशबू आ रही थी उनके अंदर से। पाई कौन सी खुशबू आ रही थी? गुलाब की खुशबू आ रही, जबकि गुलाब का वहां पे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। कभी दे सब जन जाते हैं परमेश्वर के दास से मिलने, कभी गुलाब का फूल देखा उनके आसपास? हालेलुया। उनके बदन में से ऐसी खुशबू आ रही थी। मैं भी थी, मेरी 3 लड़कियां, एक लड़का है, हम लोग सब लोग खड़े थे और मेरा घरवाला ही खड़ा था। इसको इतनी जोर खुशबू आ रही थी गुलाब की, कह रही मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही गुलाब की। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस थी उनके साथ। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे कि सच में देखो परमेश्वर, हम यहाँ पे आकर वचन नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कर, आराधना नहीं करे, सिंपल वो माल के लिए आ रहे, मगर परमेश्वर की दृष्टि थी कि जो जो स्थान पे आता है परमेश्वर की दृष्टि हर किसी पे लगी रहती है। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर ने देखा कि इनके घर में दिक्कत है, अपने दास के मन में डाला, नहीं फोन उठाया, वो गाड़ी उठाई, उनके घर पे गए। अब रिपोर्टें करवाई जा रहे हैं, 4 दिन से परेशान है, लड़की को आवाज दे रहे हैं, वो आवाज नहीं सुनी, पता नहीं किस दुनिया में है। और वो बोल रही है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जमीन के अंदर कोई लेके जा रहा है। हाँ। तो क्या होता है कि जब पवित्र आत्मा पर जब हमारे साथ मसा होता है,
जब हम किसी किसी जगह से गुजरते हैं, अगर वहां पे कुछ रखा वो हम पे असर नहीं करेगा। अगर हम मसे से भरे होंगे वो चीज को आग लगेगी। जब हम परमेश्वर को जानते नहीं, हमारे साथ कोई पावर नहीं, हम फ्री, तो कोई भी चीज हम पे अटैक करेगी। हालेलुया। जिसको हम नहीं जानते परमेश्वर जानता है, उसको मशीनें भी नहीं जानती, उसको टेक्नोलॉजी भी नहीं जानती। टेक्नोलॉजी तो बीमारी को कैच करती है, कोई रसोली होगी, कोई कैंसर होगा, सही कुछ भी होगा। टेक्नोलॉजी भूत प्रेतों को थोड़ी करेगी, वो शैतान को थोड़ी कैच करेगी। कभी सुना है कि स्कैन कराई उसके अंदर शैतान का चेहरा आया, फिर वो रिपोर्ट लेके आए एक्सरे? नहीं, बीमारी कभी भी रिपोर्ट में नहीं आती। और ये बोले मुझे खुशबू आई, और जैसे ही प्रार्थना की उसके बाद इसने चलना शुरू किया और इसने खाना भी खाया। कल से लेके आज तक इतने घंटे हो गए हैं, क्या फर्क लगा आपको इसकी तबीयत में? बिल्कुल ठीक है लड़की, अब मुझे तो ये फर्क लगा। माइक में बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है लड़की, कोई वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं। आप परमेश्वर के लिए क्या महसूस किया? कल से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। जब परमेश्वर के दास आपके घर पे आए, प्रार्थना की, उन्होंने आपसे कोई पैसा मांगा? नहीं, वो नहीं, प्रार्थना करने का कुछ नहीं। ये बोला कि परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दो। चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। जोर से बोलो। परमेश्वर। परमेश्वर। तो इनसे क्या कीमत मांगी गई कि परमेश्वर की गवाही दी जाए? गवाही के कितने पैसे दिए आपको? कुछ भी नहीं, उन्हें तो कुछ भी निकाल, उन्हें कहा सवेरे हमारे काकोल रोड से आप कहाँ से आए हो? 8 नंबर गली गगनदीप कॉलोनी। हालेलुया। मैट्रेस में पहली बार आ रहे हैं, सिर्फ इनका कोई लेना देना नहीं था चर्च से, मतलब इनको इतना पता है यहाँ पे परमेश्वर का काम होता है। सिर्फ ना माल लेके जाती थी, माल बनाती थी, सिर्फ वहां से क्या परमेश्वर की नजर गई। भवन का आप एक दरी भी उठा के जाते हो ना, तो परमेश्वर की नजर आपके वंशों तक देखती है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो रिपोर्ट में नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसी वक्त प्रार्थना हुई। तो आप जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं जब इतना बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में मैं हुआ? तो रात को उनको धन्यवाद कर दिया था। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, जिनके अच्छा मन में है। अभी भी वहम है कि हम जाएं कि ना जाएं? नहीं, ये तो गलत है, आपको जाना चाहिए। जहाँ भगवान बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है, वहां जरूर जाना चाहिए। आपने परमेश्वर को देखा कल? फिर कभी नहीं देखा। जब कल इसके साथ जो हुआ, परमेश्वर कहाँ है पता? हमारे चमत्कारों में, जो हमारी चंगियाई में, उसका सीधा हाथ आपने खुशबू देखी, तो आप विश्वास करते हो परमेश्वर है। हाँ है। जोर से तारीफ करेंगे सब जन। बेटा आप बताओ, जब आप बीमार थी, जब आप बोले थे मुझे कोई जमीन के अंदर है, तब जब आप बिल्कुल बेसुध थी, तो कब, मतलब क्या महसूस हो रहा था उस वक्त आपको? आपको कुछ पता नहीं चला, जैसे अनकॉन्शियस लोग होते वैसे थे? जब प्रार्थना हुई उसके बाद जब आपने खाना खाया, जब आप पे प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर के दास प्रार्थना कर, तब आपको कैसा लग रहा था? हालेलुया। तो क्या है ये? चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर के घर में सिर्फ ऐसी चीज कि जिसका मतलब कोई नहीं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े, और परमेश्वर तब वहां पे उस इंसान को जाकर छू रहा है, और हम तो दिन रात उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, गवाहियां सुनते हैं, सुनाते हैं, वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा? तो उसकी हमारे ऊपर नजर नहीं है? हालेलुया। कई प्रेयर रिक्वेस्टें ऐसी आती हैं, हमें फोन करके बड़े बड़े ऐतराज के साथ, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के दास हमें भूल गए, हमारी प्रार्थना नहीं करते, आप हमें भूल गए। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं है, हम भूल सकते हैं, वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के दास को पता भी नहीं था इनके घर में क्या परेशानी है, फोन क्यों नहीं उठा रहे। जब गए, जब पता चला, परमेश्वर लेके गया। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे जोर से इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए।